हो जाओगे। तो ऐ जुनैद बगदादी, हमने बस एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहा है, खुदा ने मुझे निकाल कर इस दरख्त की शाख पे बैठा दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत हजरत अल्लामा सैफुल्लाह साहिबुल्लाह अली बाबे व मुसब्बिबिल असबाब व मुसव्विर सवारिल इंसानी मिनल माए व तुराब व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु शहादतन मुसिलतन इला दारिस सवाब व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु नबियुन करमु उनसुरहु व ताब अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना मदीनतुल इल्म सिद्दीक़ुन उसासुहा उमरुन जिदारुहा उस्मानुन सक़फ़ुहा वअलियुन बाबुहा औ कमा क़ाल आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बग़ैर किसी तमहीद की मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है कि जिन जिन मर्दों को जो भी दरूद पाक याद है, बाबा से बुलंद यानी ज़ोर से दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम वालिही बारिक वसल्लिम। जी लगाइए, मुर्दे को मिट्टी मत दीजिए, इश्क का मुजाहरा कीजिए, बुलंद आवाज़ में दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम वालिही बारिक वसल्लिम। देखिए, कारी यूसुफ साहब 4 मिसरे में पढ़ रहा हूँ कि करम हुजूर का जब भी शरीक हो जाए, करम हुजूर का जब भी शरीक हो जाए, मेरे नसीब में जन्नत की भीख हो जाए। दरूद शाफ़े महशर की ये फजीलत है, मरीज़े दायमी लम्हों में ठीक हो जाए। सुभान एक बार अल्लाह, और जी लगाइए, बाबा से बुलंद दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी वालिही बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, पहली बार मैं थका हूँ, 40 घंटा सफ़र करके आया और ये सफ़र नहीं, जिहादी सफ़र था। जो ट्रेनों में लफड़े हो रहे हैं, हालात इतने कठिन हैं, लेकिन अल्लाह मुहाफिज़ व निगहबान है। मंजिल तक मैं पहुंच गया, वज़ू किया, नमाज पढ़ी और सीधे स्टेज पर आया। न एक घोट चाय है, न एक दाना है। नकीब हिंदुस्तान हज़रत कारी यूसुफ रज़ा साहब क़िबला संभली, ये इतने बड़े अनाउंसर हैं, इतने बड़े नकीब हैं कि लफ्ज़ों की ज़मीन से गुफ्तगू का दाना कैसे निकाला जाता है और उस दाने को अक्लमंदी की चक्की में पीस कर नर्मो नाजुक गुफ्तगू की रोटियां कैसे सेकी जाती हैं, ये हुनर हिंदुस्तान में कोई सीखे तो इनसे सीखे। मैं तो अपनी जमात के उलमा का खादिम हूँ और अल्लाह करे कि इसी तसव्वुर में मेरी उम्र कट जाए। कभी मैंने अपने आप को मखदूम समझा ही नहीं, न बड़ा आलिम समझा ही नहीं, सीधा सिंपल आदमी हूँ। और
बस कोशिश करता हूं कि मैं अपने मसलक और अपने मशरब का पैगाम आप तक पहुंचाने की सआदतें हासिल करूं। थोड़ा सा हौसला देना होगा आपको मुझे, ताकि मैं थकावट भूल जाऊं और आपको नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों को थका दूं। आपको नहीं, बहुत सारे लोगों को थका दूं। आकिल साहब ने बहुत अच्छी नात पढ़ी। मेरे बाद भी जुबैर हस्सानी साहब आएंगे। तरन्नुम के लहरों पर इसकी कश्ती कैसे हिचकोले खाती है और फिर लहजों के पतवार से उसको कैसे संभाला जाता है। ये हुनर अगर कोई जानता है तो उसका नाम जुबैर हस्सानी है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मैं सबसे पहले चाहता हूं कि नाते पाक के 2-3 अशार याद करूं और मैं सुनाऊं। छोटा आदमी हूं इसलिए एकदम छोटी बहर में नात सुनिए, छोटी बहर में नात सुनिए। बंदा हो या गुलाम, मदीना शरीफ में, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। एकदम छोटी बात। बंदा हो या गुलाम, मदीना शरीफ में बनता है सबका काम। मदीना शरीफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने सहाबाए किराम, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा सैफुल्लाह साहिब अलीमी। जरा सा हौसला दीजिएगा मुझे, क्योंकि मौसम भी मेरे यहाँ से का एकदम उल्टा है। यहाँ बंदा हो या गुलाम, मदीना शरीफ में बनता है सबका काम। मदीना शरीफ में। और शेर हो गया कारी साहब कि मक्का शरीफ में पढ़ूं मिलादे मुस्तफ़ा। मैं यूपी में शायरी पढ़ रहा हूं। मक्का शरीफ में पढ़ूं मिलादे मुस्तफ़ा, जाकर पढ़ूं सलाम मदीना शरीफ में। जाकर पढ़ूं सलाम मदीना शरीफ में। मक्का शरीफ में पढ़ूं मिलादे मुस्तफ़ा, जाकर पढ़ूं सलाम मदीना शरीफ में। और ऐसा काफिया शायद नात या शायरी में इस्तेमाल नहीं होता। अकील साहब जो हो गया कि पाकीज़गी आबो हवा कुछ न पूछिए। देखेंगे जुबैर साहब, पाकीज़गी आबो हवा कुछ न पूछिए। शेर सुनिएगा कि शेर को देखिएगा आप लोग। बड़ी मेहनत से कोई काम किया जाता है। पाकीज़गी आबो हवा कुछ न पूछिए, होता नहीं जुकाम मदीना शरीफ में। होता नहीं जुकाम मदीना शरीफ में। होता नहीं जुकाम मदीना शरीफ में। अब मैं कहाँ से शुरू करूं? असल इतने नन्हे नन्हे बच्चों की दस्तार बंदी है कि मैं इनके चेहरों को देखने में ऐसा मसरूफ हो गया कि मैं कुछ सोच नहीं सका। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं। आप सदर मुदर्रिस हैं हजरत कारी मुबारक साहब, मैं आपके लिए 4 मिसरे पढ़ रहा हूं कि सफीना खींच के साहिल पे ला दिया जाए। इनका हौसला है। सफीना खींच के साहिल पे ला दिया जाए, भटकने वालों को रास्ता दिखा दिया जाए, और जहां भी जहल की तारीकियां नजर आए चिरागे इल्म वहां पे जला दिया जाए। जहां भी जहल की तारीकियां नजर आए चिरागे इल्म वहां पे जला दिया। नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, अज़मते कुरान कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। कुछ तो आपको भी बोलना होगा ना। 15-20 मिनट मुझको आप लोग जरा सा टॉनिक दीजिए अपनी समातों का, ताकि मेरा लहजा सेहतमंद हो जाए। मैं जानता हूँ 2 मिनट लगेगा आपको गर्म करने में, इससे ज़्यादा थोड़ी टाइम लगेगा, समझे।
2 मिनट बहुत है। हम लोग भागते नहीं खन्नास के डर से। क्या बात है, वाह वाह वाह। हम लोग भागते नहीं खन्नास के डर से, आसेब भागे सूरह वन्नास के डर से। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। हम लोग भागते नहीं खन्नास के डर से, आसेब भागे सूरह वन्नास के डर से। और शेरे खुदा के शेर की हैबत न पूछिए, पानी भी थर थराता है अब्बास के डर से। वाह 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 वाह, सुभान पानी अल्लाह, भी सुभान थर अल्लाह। थराता है अब्बास के डर अब्बास से, के वाह, डर वाह, से। वाह, जरा वाह, मुंह सुभान खोल के सुभान अल्लाह बोलो। सुभान अल्लाह। हाँ, कारी साहब, जब मेरे गरीब नवाज बाहर थे जमीन के ऊपर, जुबैर साहब, तो दुश्मन ऊपर ऊपर गया था। दुश्मन ऊपर ऊपर, मैं यूपी में बोल रहा हूं, मुझको समझाना ना पड़े। जब बाहर थे तो दुश्मन बाहर बाहर गया था। अब मेरे गरीब नवाज अंदर है तो दुश्मन अंदर अंदर जाने की कोशिश कर रहा है। अबे जो रिजल्ट पहले था वो रिजल्ट आज भी होगा, बेशक इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह वाह, वाह। बोलो ना। जो रिजल्ट कल था वो रिजल्ट आज भी होगा। और 4 मिसरे सुन लो इंशाअल्लाह। कि जमीने कुफ्र पर ऐसी लिखी तहरीर ख्वाजा ने। वाह 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 वाह। कौन बोलेगा सुभान अल्लाह। जमीने कुफ्र पर ऐसी लिखी तहरीर ख्वाजा ने, बदल डाली है भारत की मियां तकदीर ख्वाजा ने। बदल डाली जमीने कुफ्र पर ऐसी लिखी तहरीर ख्वाजा ने, बदल डाली है भारत की मियां तस्वीर ख्वाजा ने। और निगाहे नाज से जोगी को अब्दुल्ला बना डाला, पलट दी इस तरह जयपाल की तकदीर ख्वाजा ने। नारे पलट दी तकबीर, इस तरह जयपाल की नारे तकदीर ख्वाजा रिसालत, ने। नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजान ख्वाजा गरीब नवाज, ख्वाजा का हिंदुस्तान, अजमत कुरान कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। भारत में रहना है तो सुभान अल्लाह बोलिए। भारत में रहना है तो सुभान अल्लाह बोलिए। सब कुछ बचा रहेगा, सब कुछ बचा रहेगा। एक मुरीद ने हजरत जुनैद बगदादी को अलैहिर्रहमा को पिंजड़ा में बंद करके तोता दे दिया। तो अल्लाह के वलियों को तोतों से क्या मतलब? ये तो वो उन पीरों को तोता चाहिए जो पेरते हैं कौम को। जब उनको तोता दिया तो उन्होंने खूंटी पे टांग दिया, लगा दिया पिंजड़े को, चले गए जोहर की नमाज पढ़ने। और जब जोहर की नमाज पढ़ के आए तो देखा पिंजड़ा बंद है, ताला लगा है और तोता निकल के सामने पेड़ पे बैठा हुआ है। हैरत से कभी पिंजड़े को, कभी तोता को, कभी पिंजड़े को, कभी तोता को, ये निकला कैसे? अल्लाह तबारका व तआला ने फरमाया, मेरे जुनैद क्या हैरत से देख रहे हो? का मौला तेरी कुदरत का ये कौन सा करिश्मा है कि दरवाजा बंद, ताला लगा, मगर परिंदा आजाद। अल्लाह ने फरमाया, जुनैद मैं उस तोते को इंसान की तरह अरबी जबान में गुफ्तगू की कुदरत दे रहा हूं। बात करो सुभान अल्लाह। इन्होंने बात किया है, तोता तू बाहर कैसे? अरे तोता तू बाहर कैसे? तोता की आंखों में आंसू आ गए कि आप तो मुझे खूंटी पे टांग कर लटका के चल दिए नमाज पढ़ने, मैं पिंजड़े में कैद, आंसू बहा रहा था। मेरे सामने से हजारों तोता फजा में उड़ते हुए जा रहे थे, तो मैंने रोते रोते पिंजड़े से कहा, मेरे भाइयों, मेरी 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 कौम के नौजवानों, मेरे बिरादरी के नौजवानों, ठहर जा। तो बताओ मैं गिरफ्तार हूं, तुम आजाद कैसे हो? तो हवा में उड़ने वाले तोतों ने कहा कि हम जब तक सुभान अल्लाह कहते हैं हमें कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता, हमें कोई शिकार नहीं कर सकता। तुम भी कहो, तुम भी आजाद हो जाओगे। तो ऐ जुनैद बगदादी, हमने बस एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहा है, खुदा ने मुझे निकाल कर इस दरख्त की शाख पे बैठा दिया है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजान आला हजरत हजरत अल्लामा सैफुल्लाह साइफुल्लाह अलीमी।
इसलिए ये जज्बा लेकर बैठना होगा। आज मैं जरा सा हो रहा हूं ठीक ठाक। ये जज्बा लेकर बैठना होगा कि मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं। वाह 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 वाह। मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं। हम अपनी रहबरी के वास्ते कुरान रखते हैं। वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है। हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। मूड बनाइए अपना। हमारा मूड ठीक हो गया। सुभान अल्लाह। हमारा मूड ठीक ठाक है। आप लोग अपना मूड ठीक कीजिए। और तकरीर सुनना है तो तकरीर सुनने का मिजाज बनाइए आप लोग। मेरा नबी लाजवाब, 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 मेरा नबी लाजवाब। आमना की गोद में है तो लाजवाब, हलीमा के आंगन में है तो लाजवाब, आयशा के घर में है तो लाजवाब, फातिमा के घर में है तो लाजवाब, अली की दहलीज पर है तो लाजवाब, अबू बकर के काशाने में है तो लाजवाब, उमर की अदालत के काशाने में है तो लाजवाब, उस्मान की सखावतों के शामियाने में है तो लाजवाब, अली की जुरतों के मैदान में है तो लाजवाब, हसनैन करीमैन कांधे पर है तो नबी लाजवाब, हरम में है तो लाजवाब, कयाम में है तो लाजवाब, रुकू में है तो लाजवाब, सजदे में है तो लाजवाब, कायदे में है तो लाजवाब, आंख बंद कर ले तो लाजवाब, आंख खोल ले तो लाजवाब, सर उठा ले तो लाजवाब, सर को जरा नीचे कर ले तो लाजवाब, बोलिए न बोलिए मैं तो बोलता जाऊंगा, हाथ बुलंद करते लाजवाब, हाथ झुका ले तो लाजवाब, मुट्ठी बंद कर ले तो लाजवाब, मुट्ठी खोल दे तो लाजवाब, उम्मे हानी के घर में हो तो लाजवाब, उम्मे हानी के घर में हो तो लाजवाब, सैयदुल मलाइका अपनी पेशानी को तलबे से मले तब मुस्तफ़ा लाजवाब हैं, जब बुराक पे बैठे तो लाजवाब, मस्जिद अक्सा पहुँचे तो लाजवाब, आदम कहे तू इमाम है तो लाजवाब, नूह कहे तू इमाम है तो लाजवाब, शीश कहे तू इमाम है तो लाजवाब, जकरिया कहे तू इमाम है तो लाजवाब, वहाँ से निकल कर रफ पर बैठे तो लाजवाब, रफ पर बैठे तो लाजवाब, हवा से गुजरे तो लाजवाब, फजा से गुजरे तो लाजवाब, खला से गुजरे तो लाजवाब, चांद को देखा तो लाजवाब, सूरज को देखा तो लाजवाब, कहकशां को देखा तो लाजवाब, सितारों को देखा तो लाजवाब, अर्श पर पहुंचे तो लाजवाब, सिदरा पे पहुंचे तो लाजवाब, और जब लामकाम में गए तो रब ने क्या कहा, ए मुस्तफा कायनात एक तरफ है, तू एक तरफ है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न दस्तार बंदी हजरत अल्लामा सैफुल्लाह साहिबुल्लाह अलीमी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। ये लोग जो है इधर साइड के पीछे पहुंच जाते तो अच्छा होता। चलिए किसी तरह गुजारा कर लीजिए। जैसे भी हो बैठिए। अल्लाह इन औरतों को सलामत रखे। आमीन। इस महीने की मुकम्मल यादगार है जी बेशक। इस महीने इतनी तादाद में औरतें हैं मगर खामोश हैं। जी बेशक। इसलिए कि साल में यही एक महीना है फरवरी जिसमें वो कम बोलती है। ये 28-29 का होता है, इसलिए 2-3 दिन कम हो जाता है इनका। जी जी। शोर न बचाएं, चुपचाप बस इशारों में काम कर लें। तकरीर बहुत अच्छी शुरू हो चुकी है, इसलिए डिस्टर्ब मत कीजिए। कारी मुबारक साहब कह रहे हैं ऐसे बैठे रहें। हाँ बैठे रहो, औरतें पर्दे का ख्याल रखें। बच्चे तो हैं बच्चे, हाँ बस चुपचाप बैठ जाएं। जी लगाइए, सुभान अल्लाह कह दिए। सुभान। मैं थोड़ी सी गुफ्तगू कर रहा हूँ अपने उलमा के लिए, एक लम्हे के लिए। इसी मुरादाबाद के बगल में है रामपुर। रामपुर में बहुत पहले एक जलसा हुआ था। अभी औरतों की तारीफ की हजरत ने और औरतों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। अच्छा उठा रहे हैं तो खामोशी से बैठ। शोर नहीं मचा रही है, शोर को थाम रही है वो।
बैठ जाओ बैठ जाओ। रामपुर में एक जलसा हुआ, उस जलसे में मुफ्ती शाहिद अली रजवी साहब थे और उस जलसे में हजरत सैयदी सरकारे कलां थे। माशाअल्लाह। मुफ्ती शाहिद साहब रजवी ने सरकारे कलां से एक सवाल कर दिया कि हुजूर, मैं स्टेज के लिए गुफ्तगू कर रहा हूं, आवाम तक ये पहुंचना बहुत मुश्किल है। काश इस वक्त स्टेज पर काजी शहर होते संभल, जी मजा आ जाता। उन्हीं के तसब्बुर में ये बात मेरे जहन में आ गई। कहा कि हुजूर, खानकाह और दरसगाह में कैसा राब्ता होना चाहिए? तो हजरत सरकारे कलां फरमाते हैं कि एक है इल्म और एक है इश्क। इल्म दरसगाह से मिलता है, इश्क खानकाह से मिलता है। इल्म दरसगाह से मिलता है और इश्क खानकाह से। फरमाते हैं कि दोनों लफ्जों का पहला हर्फ ऐन है। इल्म का पहला हर्फ भी ऐन, इश्क का भी पहला हर्फ ऐन। और अरबी में ऐन का माना क्या आता है? तो मुफ्ती शाहिद साहब ने कहा, हुजूर, अरबी में ऐन का माना आंख के आता है। ऐन के माना आंख। हुजूर सैयदी सरकारे कलां फरमाते हैं कि अगर किसी आदमी को एक आंख हो तो क्या कहोगे? एक आंख हो तो क्या कहोगे? मुफ्ती शाहिद साहब किबला रजवी ने फरमाया, हुजूर, उसको काना कहेंगे। क्या कहेंगे? काना। कारी साहब, बहुत बड़ी बात निकल गई। काना कहेंगे। हजरत सरकारे कला फरमाते हैं, मुफ्ती साहब, काना ये फेले नाकिस है और बगैर इस्म और खबर के ये ताम नहीं होता। इसलिए बगैर दरसगाह के इल्म नहीं, बगैर खानकाह के इश्क नहीं। और अगर फेले नाकिस को ताम करना है तो जहां दरसगाह हो वहीं खानकाह हो, और जहां खानकाह हो वहीं दरसगाह हो। और जब इस नजरिए पर निगाह इस गुनहगार ने दौड़ाया तो ये दुनिया सामने आई। जहां अहमद रजा है वहीं मंजर इस्लाम है, जहां मुफ्ती आजम है वहीं मजहर इस्लाम है, जहां मखदूम कछौछा है वहीं जामे अशरफ है, और जहां मखदूम अशरफ है वहीं जामे अशरफ है, और जहां मुजाहिद मिल्लत है वहीं दारुल उलूम मुजाहिद मिल्लत है, और जहां हाफिज मिल्लत है वहीं पर अलजामेतुल अशरफिया है, और जहां पे ताजुल शरिया है वहीं पर अलजामेतुल रजा भी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती, करिया करिया। हजरत मौलाना सैफुल्लाह साहिब क़िबला अली भी। थोड़ी देर के लिए मुझे अब सवालें, आप अब सवाल। बहुत अच्छा, लाजवाब है मेरे नबी, लाजवाब है। एकदम संजीदगी से सुनिएगा कैसे नवाजते हैं मेरे नबी। बगैर मेरे नबी की अता के ये बच्चे हाफिज हो ही नहीं सकते थे। हजरत अभी गुज़श्ता दिनों एक लड़के के सर पे मैंने दस्तार बांधा, वो 5 महीने 14 दिन में हाफिज कुरान हुआ। उसके बाद मैंने कल होकर एक जलसे में शिरकत किया, उसमें एक लड़के की दस्तारबंदी हुई, 8 महीना 13 दिन पर वो हाफिज कुरान हुआ। सुभान अल्लाह। और इन बच्चों की उम्र देखो, कसम खुदा की। अबे ऐसे मदरसे की मिट्टी को चूमना चाहिए जहां इतने नन्हे नन्हे बच्चे हाफिज कुरान बन रहे हैं, और इनके उस्तादों के पीर के धोवन को रखना चाहिए ताकि कभी जाहिल बीमार हो तो पिला दो, ताकि इल्म की खुशबू उसकी रूह तक पहुंचे। 11 महीने का, 13 महीने का, कसम खुदा की। क्या आता है मेरे नबी, जरा सा आप आइएगा मेरे करीब। कारी यूसुफ साहब क़िबला, मैदान वहूद है, मेरे नबी हैं। तकरीर में मैं तवील नहीं करूंगा गुफ्तगू इसको, मेरे नबी हैं। कुछ मामलात आए, मुसलमान बिखर गए,
मेरे नबी तने तनहा रह गए, दुश्मनों ने टारगेट बना लिया मेरे नबी को। अब मेरे नबी ने देखा, देखिए इधर उधर कीजिएगा तो मेरा ज़हन भटकेगा। अभी भी मेरे दिमाग में ना ट्रेन की सीटियां हैं, समझे, ट्रेन की सीटियां हैं और गड्ढों में डुबकी लगाने वालों की चीखें हैं, समझे। कम से कम इतना तो हुआ इस डुबकी लगाने वाले त्यौहार से, इतना तो साबित हो गया कुफ्र के दिमाग में, जो आजकल आज तक ये सोच रहे थे कि हमारे टुकड़ों पे मुसलमान पलते हैं, प्रयागराज के मुसलमानों ने बता दिया कि हम तेरे टुकड़ों पे नहीं पलते, तुम हमारे टुकड़ों पे पलते हो। क्या बात है, बहुत अच्छा जुमला, बहुत अच्छा दिखा दिया और बता दिया कि हम रहमतुल लिल आलमीन की उम्मत है। सुभान अल्लाह बोलो प्यार से। मेरे नबी तने तन्हा कुफ्र की आगोश में, घबराइएगा मत, मैं ही सैफुल्लाह अलीमी हूं, कब कहां ले आकर पटक दूंगा कोई ठिकाना नहीं है। अचानक मेरे नबी के लबहाए नबूवत से एक तड़पता हुआ जुमला निकला, ऐ सहाबा कहां हो। सबसे पहले हजरत कतादा बिन नुमान दौड़े, या रसूल अल्लाह आपने आवाज दी, मैं हाजिर हूं। मेरे नबी ने घबरा कर कहा, कतादा मैंने अपने मकान के दरवाजे पर आवाज नहीं दी है, मस्जिद नबी के गेट पे आवाज नहीं दी है, तुम्हें मदीना में नहीं पुकारा है, मैदान जंग में पुकारा है। तेरी तलवार कहाँ है, तेरा नेजा कहाँ है, तेरा खंजर कहाँ है, तेरा ढाल कहाँ है, तेरा तरकश कहाँ है, तेरा कमान कहाँ है, तेरी जेरा कहाँ है, तेरा बख्तर कहाँ है। हजरत कतादा की आंखों में आंसू आ गए, या रसूल अल्लाह मैं तो खाली हाथ आया हूँ। कहा क्या करने आए हो मैदान जंग में। हजरत कतादा कहते हैं, या रसूल अल्लाह जो हथियार के भरोसे पर आया हो उसे हथियार चाहिए, हम तो सरकार के भरोसे पर आए हैं। सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलक हम तो सरकार के भरोसे पर आए हैं। कारी साहब अभी गुफ्तगू हो ही रही थी, एक तीर सनसनाता हुआ मेरे नबी की तरफ बढ़ा। हजरत कतादा ने देखा, उचक के दाहिने हाथ पे रोका, एकदम हथेली में तीर चुभा, झूल रहा है, खून के फव्वारे जारी हैं। दूसरा तीर मेरे नबी की तरफ बढ़ा, हजरत कतादा ने जम करके उसको भी बाएं हाथ पे रोका, दोनों हथेलियों में तीर झूल रहे हैं। तीसरा तीर बढ़ा, सोचा कि नबी की तरफ तो जाने नहीं दूंगा, पंजों के बल खड़े होकर सोचा सीने पे ले लेता हूं, मगर तीर को नबी की तरफ जाने नहीं दूंगा। मगर कारी साहब निशाना खता हो गया, बजाय सीने पे लगने के वो तीर हजरत कतादा की आंखों में लगा है, भज से आंख फट गई है और हजरत कतादा जमीन पर गिरकर रोने लगे, तड़पने लगे। या रसूल अल्लाह गजब हो गया, जिन आंखों से मैं दुश्मनों को देख रहा था, उनकी हरकतों को देख रहा था, तलवार के घुमाव को दिखा रहा था, तीरों की बारिश को देख रहा था, जालिमों ने मेरी आंख फोड़ दी है, अब मैं कैसे आपकी हिफाजत करूंगा। या रसूल अल्लाह गूदा तक बाहर हो गया, आंख का पानी तक बाहर हो गया। तब मेरे नबी ने मुस्कुरा कर कहा, ए कतादा इधर आओ ना, इधर आओ ना, इधर आओ ना, इधर आओ ना, इधर आओ ना। सहारा नहीं दोगे बोलता रह जाऊंगा, इधर आओ ना, इधर आओ ना, इधर आओ ना। जमीन पर गिरे गिरे कतादा कहते हैं, या रसूल अल्लाह आकर क्या करूंगा, अब तो आंखों का गूदा भी बाहर है, आंख का पानी भी बाहर है, अब आकर ही क्या करूंगा। मेरे नबी ने कहा, खामोश, आओ आओ, इधर आओ, इधर आओ। या रसूल अल्लाह कुछ बचा नहीं है, आकर क्या करूंगा। तब मेरे नबी ने कहा, होश में रहो, अरे जब तू उम्मती होकर अपने नबी की हिफाजत कर सकता है तो क्या मैं नबी होकर अपनी उम्मत की हिफाजत नहीं कर सकता। क्या बात है, नारे तकबीर। ऐसे मौके पे मजमे से नारा लगना चाहिए था, खड़े होकर नारा लगाएं, है कोई दीवाना, लगाएं लगाएं, खड़े होकर लगाएं। क्या कहने हजरत, जवाब नहीं। सुभान अल्लाह। हजरत कतादा है, देखो मुझको देखो। जब नबी ने कहा देखो मेरी तरफ देखो, हजरत कतादा है, क्या करें। मेरे नबी ने कहा चुपचाप खड़े रहो, अपनी उंगली को मुंह में डाला, लुआबे दहन से भिगाया, आंख में डालकर जो कुछ भी आंख का बचा था निकाल लिया, निकालकर बाएं हथेली पे रखा, जरा सा लुआबे दहन लेकर और रखा,
दूसरे दस्ते करम को रखा, गोल करते रहे, गोल करते रहे, गोल करते रहे, गोल करते रहे, गोल करते रहे। आप होल मत करो हमारे अंदर, गोल करते रहे, गोल करते रहे। जब देखा गोल हो गया ये मादा तो मुट्ठी बंद कर लिया, फिर अपनी उंगली को मुंह में डाला और जो आंखों का ढक्कन था ना इसमें डालकर उंगली फेरी है और ये गोल वाला मादा आंख में डालकर आंखों के पपोटों को बंद कर दिया है और फिर सुरमा की तरह उंगली घुमाया। अभी मत खोलना, जब कहूंगा तब खोलना, जब हुक्म पाओगे तब खोलना। 2 मिनट के बाद मेरे नबी ने कहा कतादा आंखें खोल। कतादा भी घबराए हुए हैं, नबी भी ताज्जुब की दुनिया में है। अचानक हजरत कतादा ने आंखें खोली है और पलक झिपकाकर कहा कि नबी की तरफ देखने लगे। नबी ने पूछा एक कतादा नजर आ रहा है, एक कतादा दिखाई दे रहा है। हजरत कतादा कहते हैं कसम परवरदिगार की जब तक आंखें फूटी नहीं थी ओहुद का पहाड़ नजर आ रहा था, ओहुद के पत्थर नजर आ रहे थे, दुश्मनों की तलवारें नजर आ रही थी, जमाने के काफिरों के तीर नजर आ रहे थे, उनके पैतरे नजर आ रहे थे। मगर या रसूल अल्लाह जब आपने बनाकर फिट कर दिया तो सब तो नजर आ रहा है, यहीं से काबा भी नजर आ रहा है। जरा बोलो यार, बोलो अल्लाह अल्लाह या रसूल अल्लाह।